नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हार्टलैंड में। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की आगे बात करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि कैसे जो व्यक्ति ध्यान लगाता है या जिसको ध्यान लगवाया जाता है, जब जब से ये प्रोसेस शुरू होता है, उस प्रोसेस के बाद आप ध्यान लगाओ चाहे ना लगाओ, पर आपकी जर्नीज तो होंगी होंगी, कुछ तो कुछ होता जाएगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं की जर्नीज आपको करवा दी जाएंगी, और ये जर्नीज होती रहती हैं। एक तो जर्नीज मैंने बताई थी कि थ्रू द मेमोरी लेंस, थ्रू द बाय मेमोरी लेंस में होती रहती हैं। दूसरा, किसी एस्ट्रल वर्ल्ड, किसी स्टारी स्पेस में आप पहुंच जाते हो ऑल ऑफ सडन। और तीसरा मैंने बताया था कि बॉडी के बीच कहीं ना कहीं आप पहुंच जाते हो, किसी ना किसी एरिया में, किसी किसी ट्यूब्स में। वहाँ पे आपको अनुभव होते हैं। वहाँ पे भी शरीर के अंदर भी बहुत कुछ है। मतलब हमको ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ना, ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में की जर्नीज़ के, और जहाँ किसी एस्ट्रल वर्ल्ड की जर्नीज़ के, वो सारे हो इस शरीर में ही रहे हैं। तो जो जैसे कहा भी गया है कि एक टेक्स्ट बुक बात कही भी गई है धर्म की किताबों में, कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो सारी चीज़ें बेसिकली ये हो तो शरीर में ही रही हैं कि द बॉडी इज़ द स्मॉल वर्जन ऑफ दिस होल क्रिएशन। तो अब जो जर्नीस, मैंने एक जर्नी की बात की थी जिसमें श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन जी मुझे दिखे, और वो श्री कृष्ण महाराज जी ने मुझे बताया, कोई काम भी बताया, वो मुझे भूल गया है सारा कुछ। पर वो जो एक चीज़ हुई है वैसी हज़ारों होती रहती हैं, और कभी किसी दिन कुछ होता रहेगा, कहीं किसी, लेकिन वो कभी भी सबसे पहचान बन नहीं पाती है। कभी किसी को, या शुरुआत के टाइम पे तो इतना थोड़ा सा एक अंदर ये भी होता है थोड़ा डर टाइप का, कि वो पूछ नहीं पाते हैं किसी को कि आप कौन हैं। आप सिर्फ जा रहे होते हो, देख रहे होते हो, और फिर वापस आ जाते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे ऋषि, संत, ये चीज़ें दिखती हैं। एक बार का मैं अनुभव स्पेशली बताना चाहूँगा कि एक बार मैं ऐसे रात को सोया हुआ था, और मॉर्निंग टाइम पे मेरे को एक सीन खुल गया दिमाग में। एक जो सीन खुला तो उसमें मैं क्या देख रहा हूँ, एक लेक है, और कहीं कहीं वो चल रहे हैं, वो लगे हुए हैं, कमल के फूल लगे हुए हैं, और एक सेंटर में एक कमल का फूल है, और उसके ऊपर एक देवी बैठी हुई है जिसके हाथ में बीना है। अब स्पष्ट तौर से कहूँगा तो ये सरस्वती माता जी के दर्शन, या किसी, या माँ के दर्शन है, क्योंकि ऐसा हमने कई चित्रों में देखा हुआ है। लेकिन जो फेस है वो डार्क है, फेस नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उनकी बीना की आवाज़ सुन रहा हूँ, वहाँ जो म्यूज़िक चल रहा है वो मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसे जो दृश्य हैं वो आपको दिखते रहते हैं। पर ये जो दृश्य बनते हैं, ये जो सीन बनते हैं ना, ये बड़े लाइव सीन होते हैं, और ये एक तरह के फ्लोट कर रहे होते हैं। मतलब अभी जब जब आप कल्पना की इमेजेस, जो आपकी कल्पना की इमेजेस होती हैं वो कुछ और ढंग की होती हैं, और ये इमेजेस कुछ और ढंग की होती हैं। ये अपने आप क्रिएट होती हैं, और आप बड़ी वेरी लाइवली, जैसे आप किसी सिनेमा घर में एक चीज़ देखते हो ना पर्दे पे, वेरी लाइवली, जहाँ मार्केट में जाके बाज़ार में आप चीज़ें देखते हो, तो वैसे ये लाइवली होती हैं। और साथ में ये आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, यू गो देयर और उसके बाद वापस आते हैं। तो ये ऐसे एक चीज़ होती है। लेकिन जो कल्पना की चीज़ें आप बनाते हो, कल्पना के भी सीन बना सकते हैं, तो उनमें वो लाइवलीनेस, वो पीस नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट डेड होती है। तो उसमें आपको सपोज की कल्पना में आपने कोई चीज़ बना दी रेड, और वो कलर आपको पसंद नहीं आया, तो उसके बाद उसे ब्लू भी आप कर सकते हो, कल्पना, जब आप कल्पना की बात कर रहे हो। पर इसमें आपको कोई सीन दिख रहा है, ध्यान में जो सीन दिख रहे हैं वो उतना ही उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कई बार सीन बहुत अच्छा होता है तो वहाँ यू वांट टू स्टे फॉर सम मोर टाइम, लेकिन नहीं, वो कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, किसी और कोई और साइंस उसको कंट्रोल कर रही होती है। वहाँ से आपको ना ही आपकी इच्छा से उधर टिक, जब आपकी इच्छा पैदा होती है ना, देन तब ये ख़त्म हो जाता है सीन। तो एक ऐसी चीज़ होती है। तो ऐसा एक मैंने जो अभी अनुभव बताया। तो इसमें अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा
कि आप सबने शिवजी महाराज जी के चित्र देखे होंगे, हमेशा ही उनको ब्लू कलर किया जाता है। तो ये कल्पना, ये किसी आर्टिस्ट की कल्पना नहीं है कि उन्होंने शिव जी को ब्लू कलर का क्यों बताते हैं। और ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने एक पॉइज़न पिया था तो पॉइज़न के कारण उनका कलर ब्लू हो गया था, ये उस कारण भी नहीं है। ये अब मैं जब इसको नहीं कह रहा हूँ तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसके पीछे ये नहीं है कि मुझे बताया गया या मुझे उन्होंने आके बताया या किसी ने मुझे बताया कि ये उस कारण नहीं है। ये मैं अपनी अपनी समझ से कह रहा हूँ क्योंकि जब जब ब्लैक, जो ब्लैकनेस है, जो परफेक्ट ब्लैकनेस जब आपकी आप देखते हो, जब इंटरनल आई, एक इंटरनल आई है जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आपने जो भी आपका मंत्र है या जो भी आपने ध्यान लगाना है उस आई पे, उस आई से ध्यान करना है, उस आई से देखने का प्रयत्न करना है। और वो जो सेंट्रल स्पेस है इस जगह से लगभग 2 इंचेस इनसाइड या 1.5 इंचेस इनसाइड, वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कितने इंचेस इनसाइड, पर इसके अंदर एक जगह है, उस जगह को जिह्वा से आपने मंत्र वहाँ पे लेके जाना है और वहाँ पे मंत्र को, उसको मंत्र रटवाना है और उससे मंत्र बुलवाना है। तो जब वो चीज़ होती है तो वहाँ पे जब ध्यान होता है तो एक एक पहले तो परफेक्ट ब्लैक, उसके बाद जो भी चीज़ें बनती हैं ना, जो ऑटोमेटिकली एक फ्लोटिंग मतलब ऐसे चीज़ें ऐसे फ्लोट सी कर रही होती हैं उस पूरी स्पेस में। वो जो सामने स्पेस होता है वो ब्लू कलर का होता है। उसमें जो भी चित्र बन रहे होते हैं, जो भी अपीयर हो रही होती है चीज़, पहले तो ब्लैक में ब्लैक बन रही होती है। जैसे उसमें अगर आपको कोई आई, बहुत जल्दी एक चीज़ आपको हो जाएगी शुरुआत में ही, इतनी शुरुआत में भी नहीं, पर काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद एक आपको एक फिगर सी हमेशा नज़र आने लग जाएगी, या हो सकता है कईयों को ना आती हो, या हर आदमी का अनुभव अलग हो सकता है। पर एक चीज़ जो है वो होने लग जाएगी, वो ये है कि आपको एक आई, क्योंकि फिगर थोड़ी बड़ी होती है तो आपका थोड़ी एरिया में फोकस होता है, तो एक आई सी आपको दिखने लग जाती है। वो डार्क में डार्क भी, जैसे कोई आदमी अंधेरा हो तो थोड़ी सी कोई चीज़ हो तो कहीं से हल्की सी रोशनी से भी वो चीज़ हमें नज़र आने लग जाती है। तो वैसी होता डार्कनेस है, पर डार्कनेस में भी वो चीज़ हमें डार्क चीज़ डार्कनेस में भी नज़र अलग आती है। तो वैसा उसमें थोड़ा लाइट, ये लाइट की दुनिया है तो यहाँ पे लाइट पड़ने पे चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ वो डार्कनेस है, परफेक्ट डार्कनेस है, पर उसमें वो चीज़ वो नज़र आ रही है। लेकिन वो जो चीज़ क्लियर जब होती है, जब वो चीज़ सामने आती है, कई बार वो क्लियर हो जाती है। और ये कब होता है? जब आपके गुरुजी की प्रेजेंस हो, गुरुदेव की प्रेजेंस हो, तो उस समय बड़ा वो जो जिसकी आई आपको ध्यान में बड़ी इजीली थोड़े दिनों के बाद दिखने लग जाएगी, या थोड़े दिनों के बाद, या अब मेरे को तो इतने जल्दी भी नहीं दिखी है, लेकिन 5 ध्यान करने या उस प्रोसेस के शुरू होने के जहाँ तो हमें ध्यान नहीं आता कि वो देखनी है, पर जिस जिस दिन से मैंने ध्यान करना शुरू की तो वो काफ़ी समय के बाद हुआ था। तो वो जो इमेज है, जब गुरुजी आपके पास होते हैं, आपसे 100 मीटर मतलब बहुत पास होते हैं, गुरुजी आपके सामने कहीं हों, गुरुजी की प्रेजेंस में वो इमेज जब सामने आती है ना, वो ध्यान में जो आपको एक इमेज दिखती है, नॉर्मली आई ही दिखती है, लेकिन जब वो पूरी इमेज बनती है ना तो वो वही शिव होते हैं और वो बिल्कुल ब्लूइश कलर में आपको दिखते हैं, और बिल्कुल आई उनकी वो बिल्कुल ध्यान में है। और ध्यान अवस्था में शिव जी का दर्शन यहाँ पे होता है, और वो इमेज जो बनती है उस इमेज की कल्पना करना और बताना इज़ नॉट ईजी। आर्टिस्ट लोगों ने या पेंटर्स लोगों ने कोशिश की हुई है शिव जी के चित्र बनाने की ब्लू कलर दे के, बट जो उसमें पीस है, जो उसमें एक चीज़ है ना, मतलब जो उसमें क्या बताऊँ, मतलब उसके लिए वर्ड मुझे को आ नहीं रहा है, पर जो एक सोलेसनेस या जो उसमें एक मतलब उसका दर्शन करने के बाद आई डोंट हैव द वर्ड्स टू से कि कैसा लगता है। पर वो एक बड़ी फ्लोटिंग सी सामने फ्लोट करती हुई वो चीज़, वो दर्शन आपको होता है।
और वही शायद शिव शिव स्वरूप है, या उसी का ध्यान करना, या उससे आगे। अब ये कंप्लीट चीज़ तो अभी चल ही रही है, और कैसे इसको बताएं, क्योंकि कहा भी गया हुआ है अनंत है ये कथा और अनंत एक्सपीरियंस है। बट कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि वो अलग ही ढंग के होते हैं। जैसे मैं जर्नीज़ की बात कर रहा था, जर्नीज़ करने के बाद ना कहीं कहीं जब आप जाते हो तो आपको इतना सेटिस्फाइंग नहीं होता है। लेकिन ये जो आपके सामने जो एक ध्यान में जो एक इमेज बनती है, और जब जैसे मैंने कहा परफेक्ट पूरी इमेज वो सामने, पूरा जो वो चित्र, वो जो सजीव दर्शन है, वो आपका तभी होगा जब गुरुजी, मेरे को तो तभी हुआ था जब गुरुजी मेरे सामने थे। तो उन्होंने ध्यान लगाने की लिए कहा, जब मैंने खुद ही आंखें जब बंद की तो 1-2 मिनट में ही मेरे सामने एक वही, बिल्कुल कह तो यही सकते हैं कि जैसा आर्टिस्ट बनाते हैं, कुछ आर्टिस्ट बहुत अच्छा बना देते हैं शिव जी की तस्वीर ध्यान में जो होती है, तो वैसी ही तस्वीर, बट उसके अंदर जो वो है जिसे कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो सत्य शब्द का मतलब, शिवम शब्द का मतलब और सुंदरम शब्द का मतलब शायद ही कोई बिना दर्शन के समझ पाए कि सत्य क्या चीज़ है, शिव क्या चीज़ है और सुंदर क्या चीज़ है। ये समझाना भी पॉसिबल नहीं है, ये समझना भी पॉसिबल नहीं है। ये केवल दर्शन की का सब्जेक्ट है। ये आप दर्शन करोगे तभी चल जाएगा, तभी पता चलेगा कि सत्यम शिवम और सुंदरम क्या चीज़ है। ये नहीं समझाया जा सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है समझाना। पर एक वो चीज़ है, वो आप ज़िंदगी में कभी दोबारा, मेरे को एक बार हुआ है, वो भी गुरु जी के सानिध्य में हुआ, और वो दोबारा कभी नहीं कोई भी व्यक्ति उसको भूल पाएगा। वो इतना शानदार, इतना तगड़ा, और इससे बड़ा दर्शन हो नहीं सकता। मतलब एक ऐसी चीज़ है कि यार लगता है यार ये, मतलब क्या बताऊँ। तो ये एक चीज़ थी। बाकी जो मैं इतना बताता रहा हूँ वो हैं, जैसे ऐसे कहीं एस्ट्रल वर्ल्ड में चले जाना, या किसी और एक बाई लेन, मेमोरी बाई लेन ही कहूँगा मैं, मेमोरी की लेन्स में चले जाना या वहाँ पे देखना। पर ये जो चीज़ है, ये आप कंप्लीट कॉन्शियसनेस, नॉर्मली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस भी डिवाइड हो जाती है, कि एक इधर की कॉन्शियसनेस, एक उधर की कॉन्शियसनेस। बट ये जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट फुल, इधर की भी कॉन्शियसनेस, उधर भी कॉन्शियसनेस, और आप भी हैं और वो भी हैं, और ये ऐसा एक अनुभव है कंप्लीट कॉन्शियसनेस। तो इसमें ना ही एक फियर रहता है और ना ही कुछ और चीज़ रहती है, और आप रहते हैं। अब यहाँ पे भी ड्युअलिटी है शायद, वो जो, और हो सकता है ये भी आगे जाके और भी है ही है, क्योंकि जैसा जैसा हम कॉपी, जैसा टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी की। बट चूँकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, बहुत तगड़ा विद्यार्थी नहीं हूँ, थोड़ा कम 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 गुण वाला विद्यार्थी हूँ इस क्षेत्र का। तो इस तरह से जितना जितना मुझे होता है या जो जो होता है, तो उसको याद रख के मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये अनुभव नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, लगभग 13-14 साल पुराना अनुभव है मेरा। उसके बाद की जर्नीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद। भारत माता की जय।